ये पूरा गोली गोली है। सन ये 1975 की। 3 लड़ाई लड़ी में बाशिर में तो बच गई कुछ नहीं, लेकिन 75 में मार खा गई है, ऐसा है। वो लड़ाई, ये वो जो गोली, हाथ वाली गोली लगी आपके, दिखाना। ये कौन सी लड़ाई के साथ हुआ था ये? ये 71 की 71 में। ये किसके संग हुई थी, पाकिस्तान के साथ? ये पाकिस्तान के साथ। अच्छा। हाँ। और और ये भी पाकिस्तान के साथ है। कौन सा? चाइना में बच गए हम, उस वक्त नए नए थे ना। चाइना में? हाँ, चाइना के समय 62 की लड़ाई में। तो 3-4 साल की सर्विस थी, गए हम लड़ाई में, लेकिन बच गए। और याद है हाथ पड़े हम 65 की लड़ाई में, ये पाँव में, और 71 की लड़ाई में ये दोनों में मार खा गए। ये पूरा है उसमें ये जो लड़ाई की मेडल। ये जो लड़ाई के सब मिले आपको? आज और जगदीश के भी हैं ये लड़ाई मेरे के मामा पति। जी। इसने तो एक ही लड़ाई लड़ी 99 की, कारगिल वाली? ये तो बाद का भर्ती है ना। हम्म। तब 99 की लड़ाई लड़ी इसने बस, अच्छा। इसने और शंकर ने। बाकी अब क्या करें, अब उसी पेंशन के सहारा ठहरा। जी नाना जी। और आदमी सेवा तो करिए देश के लिए, गोली खाइए। हाँ, वही तो कर रहा हूँ। इतने मोटे गन्ने के पेड़ से 10 फीट के, दिन भर वहाँ छिपे रहो, और रात भर फिर ड्यूटी दो मोर्चे में। मोर्चा कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबा, और इतने ही 2 फीट चौड़ा होगा यहाँ तक। बस 2 आदमी खड़े रहेंगे इसमें, और यहाँ तक होता है खड्डा, इतना एक ऊपर रहेगा, बाकी नीचे। जब दुश्मन का फायरिंग होगा ऐसे झुकना पड़ता है, और उसको दुश्मन को रोकना भी है, अपने को भी बचाना, 2 काम होते हैं। रात भर कोते रहो बस। ये गतर की लड़ाई में। और कितनी कितनी गोलियां मिलती हैं जब लड़ाई में जाते हो? कितनी गोलियां वहाँ तो देते थे? अंडरस्टैंडिंग गोलियाँ, हाँ, एक्चुअल में 100 गोली मिलती हैं शुरू में लड़ाई की में। जाते वक्त तो 100 मिलेंगे, उसके बाद तुम्हारा जितना खर्च होगा फिर आ जाएंगे वो, नहीं है तो वही रहेंगे। मतलब अब तो ज़्यादा मिलती होंगी। जरूरी नहीं है कि तुम लड़ाई में गए और फायरिंग करो, कोई जरूर बच भी सकता है ना आदमी के। अगर वो उस समय उस साइड पर नहीं होगा तो उसका फायर बच जाएगा, फायर ही नहीं होगा वो साइड। और दूसरी साइड में फायर आ रही तो उसको तो लगातार फायर कर रहा तो खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। फिर। और फिर एमओ। मातमंगा नदी थी, देखो हम वैसे पानी से डरते हैं, इतना पानी हो गया तो बह जाएंगे करके, इतना पानी ठहरा, समतल ठहरा हो, और राइफल ऐसा करके जान बचाने के लिए पार कर दिया हमने नदी। तो राइफल गीली हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। अगर राइफल चले जाते तो फिर राइफल काम नहीं करता है, जंग लग जाता है। पानी अंदर घुस गया तो फिर रुकावट डालता फिर वो, इसलिए उसको बचाना जरूरी है, बारिश हो चाहे पानी हो। मगर आजकल तो कैसे भी, मगर ये तो उतने 71 की लड़ाई की बंदूक है। ये 71 की लड़ाई में 71 की बंदूक है, 65 की। उठा के ले गया, साला कैद करके ले गया। और हमारे दहनी साइड में LMG लगी हुई थी, तो बस गोली हो गई, फिक्र मत कर। ये मोड़ था ये, और पानी नदी है, नदी ऐसे ऐसे घूम के ऐसे से इस मोड़ में लगाई थी मेरी MMG। तो वो सामने देख लिया कि इनकी MMG है लगी हुई है, दिन में देख लिया सामने। अच्छा। सिविल ड्रेस में आए थे वो, हमको क्या पता। सिविलियन बन के आ गए थे वो। जैसे ये चोर चार नहीं करते धोखा, वैसे ही आए हुए थे। बोले तो पाकिस्तान तो बहुत ही ख़राब थे हजूर, ये तो हमारा गांव है और बकरी है हमारे, और ये मुर्गियां हैं, उनको ले जाने के लिए आए हैं, और हिंदुस्तान तो बहुत ही अच्छा है। वो साले ठहरे सिपाही, सिविलियन में आए ठहरे, सब अपरेची करके, यहाँ पर लकी है, यहाँ पर नारायण सिंह है, यहाँ पर ये है, वो सब देखेंगे, और रात को अटैक कर दिया था। अभी उनको मालूम है MMG होते हैं, बहुत ज़बरदस्त फायर कर दिया, टट 200-250 बेल्ट होता है इतना लंबा, 1 मिनट में खत्म कर बस 1 मिनट में बस झड़का देगा, चट कर देगा। वो था, वो उनका कमांडर था MMG का जी। तो उसका ना मालूम है कि यहाँ इनकी लगी है, यहाँ नहीं आना। बाएं साइड में क्या आया है, उनको मारा भी सालों ने 43 को, और 25-30 को पकड़ भी ली है। हमारे दाहिने तरफ से खींची हुई। फायर एंड उजाला हो गया, थोड़ा सहाय हो गया, फिर
अफसर लोग, पुलिस ने, सिविल जनता आगे पार साइड में, शाबाश शाबाश, आओ आओ। वो सादा फिर भी फैर करते रहा हमारे ऊपर। वो नदी में थे सब, फिर भी फैर करते रहा, लगी नहीं। बहुत आदमी को लगी, बहुत जख्म हो गए। अरे भाग रहे थे हम अपनी हिंदुस्तान की तरफ, और उसने पीछा कर दिया पीछे से। जैसे कसार देवी में बैठा है, आराम से देख रहा हमको दूरबीन से, साफ दिखाई देता है। वो दूरबीन से वो क्या कर रहा है, वो लेटरिन जा रहा है, वो ये कर रहा है, पेशाब कर रहा है, वो खाना खा रहा, सब दिखाई देता है। बस उसने वहीं बम्बार्ड कर दिया। मोटर जो है 3 जो मोटर होता है ना, बम वहाँ होगा तो यहीं उठेगा, ऐसा है। तुम देखिए, अगर तुम टीवी में नहीं देखो उतना बम्बार्ड होता हो, तो यही है लड़ाई का सारा हाल। उसमें मार खा रही है। और एक तिवाल मिला हमारे पास, कुल तिवाल ठहरा, बाकी कपड़े नहीं ठहरे नहीं। एक रात के लिए गए थे वहाँ पर थे। वो तिवाल लाल है सफ़ेद, अगर ये पता नहीं रहा, खून से टावल बाकी बैठे रहा मूर्ति में। टावल जो था टावल, हाँ। अच्छा, उसमें जो गोली लगी जब नहीं छोड़ो, खून को फिर लगाओ, कुछ ठहरा नहीं बाकी। और दवाई वगैरह आज का दिन गया, आज की रात हुआ, कल का दिन गया, और कल का रात गया। परसों को फिर हमको एम्बुलेंस से आई, फिर उसमें गए, तब जाकर ये वो आराम था, तब बचे हम। बहुत कठिन रहा। तो गवर्नमेंट ने पेंशन देती है इसके, उनको मालूम था ऐसा हुआ उसमें करके। जो हमारे साथ के थे सब पकड़े गए, उनको तो ले गया, साला कुछ मारे गए, बहुत आदमी मारे गए। हम लोग भगवान की कृपा से दहने से निकल गए। फिर एक घरवाली सुबदार था हमारे साथ, उसने बोला चलो हमने तो बचना है, नौकरी जाए भाड़ में। कौन पूछ रहा है, घर भी भेजेंगे, घर में खाएंगे, लगे बुरा था। फिर कुछ हमने फायर एंड कर दिया फिर हमारे ऊपर। फिर हम क्या ठहरे, 10-15 आदमी लेट जाएंगे फायरिंग के लिए। 10-15 आदमी दाएं बाएं से निकाल दिए आगे 100 गज। फिर वो वहाँ पर पोजीशन लेंगे, फिर हम यहाँ से भग के जाएंगे वहाँ, ऐसे किए। ये एक करके यहाँ छिपे है, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ से ये यहाँ से ले गया, ऐसे ऐसे किए। उसको बोलना फायरिंग हो रही, उसके बली करते करते गए, बच गए। अगर गोली लगती वहीं पर चल जाता है, खड़े खड़े। अच्छा रहा वो, झुक करके गए हम लोग, खड़े खड़े नहीं जाते ना, गोली लग जाए। उस जमाने में कौन सी बंदूक होती थी? ऑटोमेटिक तो होती नहीं होगी। ऑटोमेटिक राइफल तो कब से चल गए थे, सन 62 से तो चल गए थे ऑटोमेटिक। अच्छा, हाँ, वो 28 1 मिनट में 28 राउंड फायर करते हो। हाँ, और राइफल का 20 राउंड, हाँ, इतना वो होता है मई दिन, उसके अंदर ऐसे भरे रहते हैं वो ऐसे फायर किया, ये गया तो ये आ जाता है वहाँ पर, ये गया तो टट 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 ऐसा है। अच्छा, और ये लड़ाई तो बहुत कठिन है सदा, खासकर लड़ाई और ट्रेनिंग। बाकी फौज में ठीक है, ट्रेनिंग भी खतरनाक होती है, लड़ाई भी ऐसा है। और तनख्वाह नहीं धरी उसमें, ना के बराबर। अच्छा, तनख्वाह ना के बराबर। अब तो हमारा जगदीश शंकर बड़े हो गए थे, इनको यकीन नहीं था कि बाबू ऐसा कहते हैं, खाली कम मारते हैं, हमको नहीं मिला करके। जब मेरा कागज़ आया पूरा रानी की से, CR बोलते हैं उसको, क्रेडिट बैलेंस, तो दिखाओ मेरा कितना है, मेरी तनख्वाह बता। कुल 3,000 रुपया मिलने वाली ठहरी, और उनमें कुछ नहीं ठहरा बैलेंस। और आते वक्त तारा की शादी के लिए मैंने 6,000 रुपये एडवांस लिए। तो उन्हें बोला तुम 2-4 साल में तो पेंशनदार हो, हम काटेंगे नहीं, उसी समय काटेंगे। अच्छा, अब वो 50,000 मिला कुल टोटल 25-26 साल नौकरी करिए। 50,000 में से 6 वो काट दिए। उन्हें कितने रहे, 44। और 44 में से 4 वहाँ वो जो फंड था उसका कर रहा है। तो अब मैं कितना 40,000 रुपये 40,000 हाथ में दिए। घर आया, इनके लिए कपड़े बनाए, सबके लिए, अपने लिए ही बनाए। वो था 10,000 की ज़मीन ली, और फिर इसके बाद घर गए, फिर 2 पगड़ी मारे, वहाँ पूजा किए, फिर गोंदिहाट गया, कालिका मंदिर, वहाँ भी मूर्ति जाए। वो बाकी रुपये में वो क्या बचता, आज का 40,000 में एक ही दिन में खर्चा कर रहा हूँ। उस समय की बात कर रहा हूँ। उतना काम करके यहाँ काम लगा दिया था,
शंकर यहीं था, एक गीता यहीं थी खाना पकाने के लिए शंकर का। तो ये दूर है, हम सब चले गए घर। तो कैसे गुजारा क्या होगा हमने उसमें। यहाँ लेंटर ही रुक गया वो बाथरूम वाला। फिर वो सताने भी थे उस समय, वो मेरे से बाद भर्ती थे नहीं, कुंदन के पिताजी सियाने थे लेकिन मेरे से बाद में भर्ती गए। तो उन्होंने भेजा फिर 9-10 हज़ार रुपया, तब जाके हमारा वो बना। तब हमको याद आती है कि तेरे नानी ने तो सारी दुनिया सोई रहेगी, वो फोड़ती थी ये ईंटें, क्या कहते हैं लेंटर में डालने के लिए, रूढ़ी वगैरह। रूढ़ी। तो ये आनंद आता था, स्कूल पढ़ता था मास्टर आनंद है। अभी फैसला मकान है का, इतना बिल्डिंग जोरदार, काशीपुर में दोनों में भी नौकरी करते हैं। इनका सबसे छोटा भाई ठहरा है कुंदन का। तो वो बोलता, वो यहाँ वो कर रहा था, BA कर रहा था। तो बोला बूजी तुम इतने में क्यों लगे हो तुम? कुछ नहीं होगा। वो बोला कौन करेगा, कहाँ से आएगा? आप जब अगर नहीं फोड़ेगी तो दूसरे दिन मिस्त्री लोग कान में हाथ लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारा तो सामान ही नहीं है, क्या करोगे? वहाँ सीमेंट है, बजरी है, और वो है ही नहीं रूढ़ी। आजकल तो रातों रात अभी ऑर्डर दे, कल को तेरे 10 गाड़ियाँ आ जाएंगी रूढ़ी की, 10 सीमेंट की आ जाएंगे, 10 बजरी की आ जाएंगे, 10 ईंट की आ जाएंगी, और तुम्हारा ढलान है। और शाम को देखो इतना बड़ा बन गया तेरा, शाम तक एक रात एक दिन में इतना आ जाएगा। उसमें मान लो इसमें कितने 500 वो लगे हैं, 10 फीट की है, क्या लगते हैं टिन लेंटर डालने के लिए, वो ढोला डालने के लिए। अगर मान लो ये पूरा लग गया, यहाँ तुम्हारा एक छूट गया, अब कहाँ से लाए कोई तुम? न किसी ने लेना, न मोल लेना, न कुछ। कहीं दूर जाओगे फिर 2-3 किलोमीटर